तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि लुओ मोंग के साथ उसके फादर से मिलने जाता है ताकि मोंग के फादर लुओ की बॉडी से स्पिरिट ब्रश को निकाल सके, पर कोई अनजान आदमी मोंग के फादर को जान से मार देता है और उसका इल्ज़ाम मोंग और लुओ पर लगा देता है, जो देखकर लुओ और मोंग अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अगले दिन कुछ अनजान लोग लुओ और उसके साथियों पर अटैक कर देते हैं क्योंकि वो लुओ और उस मोंग से उनके एक साथी की मौत का बदला लेना चाहते थे, जिस पर उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर एक स्पिरिट आ जाती है जो 7 ड्यूक स्पिरिट ब्रश में से एक की ऑनर थी, और कुछ देर की लड़ाई के बाद वो लोग उस स्पिरिट को हरा देते हैं। लेकिन तभी वहां पर रोंग के ग्रैंडफादर आ जाते हैं जो उस 7 ड्यूक ब्रश को ले लेते हैं, जो देखकर लुओ रोंग के ग्रैंडफादर पर अटैक करता है, पर वो उसे दूर उड़ा देते हैं, जो देखकर रोंग लुओ की मदद करने जाती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लुओ रोंग को उससे दूर हटने को कहता है क्योंकि वो अब उस पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं करता था, जो सुनकर रोंग को थोड़ा दुख होता है और वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो चश्मे वाला बंदा लुओ और उसके साथियों को एक जगह पर इकट्ठा करता है। तभी वहां पर किंग आ जाता है जो उस आदमी से लुओ और येन को यहीं पर जान से मार देने को कहता है ताकि वो उनके स्पिरिट ब्रश को हासिल कर सके, पर वो चश्मे वाला बंदा इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो पहले लुओ और उसके साथियों को उनके सीनियर से मिलवाना चाहता था। जिसके बाद वो लोग अपने घर वापस लौट आते हैं जहां पर किंग अभी भी उस चश्मे वाले बंदे से नाराज होता है क्योंकि उसने अभी तक लुओ और येन को जिंदा रखा हुआ था, जिस पर वो चश्मे वाला बंदा उन्हें बस कुछ और दिन इंतजार करने को कहता है। जिसके बाद वो लोग उन्हें मार ही देंगे। इसी बीच हम किंग को देखते हैं जो ये सोच रहा होता है कि अगर लुओ और येन का इंटेरोगेशन हुआ तो उसका भांडा फूट जाएगा क्योंकि असल में किंग ने ही उस चश्मे वाले बंदे के साथी को मारा था। इसलिए वो आज रात ही लुओ और येन को जान से मारने का फैसला करता है ताकि वे फैमिली उनको इंटरोगेट ना कर पाए। पर जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि सू ने येन और लुओ को जान से मार दिया था, जो देखकर किंग बहुत हैरान होता है और सू से पूछता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, जिस पर सू बताती है कि वो इन लोगों को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। साथ ही उसे इन लोगों से एक आदमी के बारे में पता चला, जिस पर किंग उस आइडेंटिटी कार्ड को देखता है और उस आदमी को देखते ही वो पहचान जाता है कि वो आदमी फैंग है। जिस पर सू किंग से पूछती है कि आखिर तुम्हें इस आदमी का नाम कैसे पता, जिस पर किंग बताता है कि इस आदमी का नाम इस आईडी पर लिखा हुआ है, पर उस आईडी पर कुछ और ही नाम लिखा हुआ था क्योंकि वो आईडी येन की थी और उसने बस फैंग की उस जगह पर फोटो लगाई हुई थी क्योंकि जब किंग ने फैंग को जान से मार दिया था तब लुओ और येन को फैंग की आईडी कार्ड उसकी डेड बॉडी से मिली थी। तभी येन और लुओ भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि सू ने किंग की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए काम किया था, जो देखकर किंग वहां से भागने की कोशिश करता है। पर तभी वहां पर वो चश्मे वाला बंदा अपने सीनियर को ले आता है और येन किंग पर पीछे से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो सीनियर किंग से सब कुछ बताने को कहता है, पर तभी किंग के साथ कुछ होने लगता है और वो देखते ही देखते मारा जाता है, जो देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी यह सब चाले चल रहा है। जिसके बाद लुओ और येन वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर सू आ जाती है जो उन दोनों से उसके पहले के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगने लगती है, जिस पर लुओ सू को माफ़ कर देता है और उनके बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी वहाँ पर उस चश्मे वाले बंदे का सीनियर आ जाता है जो लुओ से कहता है कि उसके सीनियर लुओ से मिलना चाहते हैं क्योंकि लुओ ने उनकी काफ़ी मदद की थी। जिस पर लुओ उनसे मिलने जाता है जहाँ पर लुओ देखता है कि वो लीडर ली थे जिन्होंने पहले लुओ और रोंग पर अटैक किया था, पर ली बताता है कि वो अटैक उसने नहीं किया था बल्कि वो कोई बहरूपिया है और वो जुगवे फैमिली और वे फैमिली को आपस में लड़वाकर उन दोनों क्लैंस को खत्म करना चाहता है। अभी मिस्टर ली लुओ से कहते हैं कि क्या वो उसकी किसी काम में मदद कर सकते हैं, जिस पर लुओ मिस्टर ली से उसके अंदर मौजूद स्पिरिट ब्रश को बाहर निकालने को कहता है, पर मिस्टर ली को ऐसा कोई तरीका नहीं पता था। पर वो लुओ को एडवाइस देते हैं कि अगर वो नंद्री नाम की एक जगह पर जाएगा तो शायद से वो अपनी अंदर के ब्रश को बाहर निकालने का कोई तरीका ढूंढ सकता है। पर रास्ते में वो लुओ को ब्रश स्क्राइब से संभल कर रहने को कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थे और ब्रश स्क्राइब को कुछ स्पिरिट यूज़र स्पिरिट ब्रश को रिफाइन करके उनमें सोचने समझने की क्षमता को डाल देते थे और वो ब्रश इंसानों की बॉडी पर कब्जा करके उनके सोल को खा जाते थे और उन्हें ब्रश स्क्राइब कहा जाता था।
क्योंकि वो पूरे इविल होते हैं। इसी वजह हम रोंग को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है क्योंकि उन्होंने लुओ पर अटैक किया था, जिस पर रोंग के ग्रैंडफादर रोंग से वादा करते हैं कि वो लुओ को जान से नहीं मारेंगे। जो सुनकर रोंग अपने ग्रैंडफादर को गले लगा लेती है। जिसके बाद हम लुओ और यैन को देखते हैं जो जुगवे फैमिली में बहुत आराम से जी रहे होते हैं और बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खा रहे होते हैं। इसी बीच उन्हें लगता है कि कहीं उन्हें हाउस अरेस्ट तो नहीं कर दिया गया है, और जब वो लोग इस बारे में सोच ही रहे होते हैं तभी लुओ को ब्रैड का मैसेज आता है जो लुओ को नंद्री प्लेस की लोकेशन बताता है और उसे जुगवे फैमिली के मैंशन से भाग जाने को कहता है क्योंकि वो जगह सेफ नहीं थी। जो सुनकर वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहाँ पर सू आ जाती है और वो भी उनके साथ जाने की जिद करती है, जिस पर वो लोग उस कैसल से भागने की कोशिश करते हैं। पर एक आदमी उनका रास्ता रोक लेता है जो उन लोगों को उसके एक ट्रैप में फंसाकर रोक रहा होता है। पर यैन उस आदमी पर पीछे से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो लोग नंद्री के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में लुओ को पता चलता है कि ब्रैड हॉस्पिटल में एडमिट है। इसलिए वो ब्रैड को देखने निकल जाता है और सू और यैन अकेले नंद्री के लिए निकल जाते हैं। पर रास्ते में उन्हें बहुत सारे इंसान मरे हुए मिलते हैं जो देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।